हेलो दोस्तों, मैं एक सर आपका स्वागत करता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। बच्चा लोग, जैसे आपने देख लिया होगा फर्स्ट चैप्टर का ऑलरेडी हम लोग ने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर का पूरा हम लोग ने एक्सरसाइज विद एक्सरसाइज हम लोग ने सब सॉल्व करके दिया हुआ है। इफ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख सकते हो। ओके, आज जो लेक्चर है हम लोग स्पेशली हम लोग सेकेंड चैप्टर एसपी के सेकेंड चैप्टर के हम लोग डिस्कस करने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट। जैसे कि आपको टॉपिक का नाम दिख रहा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी क्या काम करता है और सेक्रेटरी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कंपनी में, राइट। और उसके भी बहुत सारे लेक्चर मैंने बताए थे, उसमें टॉपिक वाइज बताए थे कि अलग अलग टॉपिक में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें को डिस्कस किया था। अभी सेकेंड चैप्टर में ये सब चीज़ आपको दिख रही है। देखो, आपको ये ऑडियंस सेक्शन दिख रहा है, आपको ये बेसिकली हमको पढ़ना है, राइट। ये वाला टॉपिक है 2.2, 2.3, 2.4। क्या अगर इवोल्यूशन से बात करूं मैं, इवोल्यूशन के लिए ये 4-5 टॉपिक है। देन बाद में मीनिंग है, टाइप्स है, 3 टॉपिक है। छोटा चैप्टर है, काफ़ी सिंपल चैप्टर है और अंडरस्टैंडिंग में भी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है ना। अभी देखो स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, राइट। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बच्चा लोग, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, ये पैराग्राफ, इसको एकदम इजी वे में समझाने के लिए, ठीक है ना, तो मैंने आपके लिए एक चीज बनाई है, तो आपको यहाँ पे आप आके देख सकते हो, राइट। चलो अभी देखो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे वो पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताइए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्चुअली में आया कैसे, राइट बच्चा। यहाँ पे देखो अभी कहानी कुछ ऐसी है। इंट्रोडक्शन के यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 1760 1760, ठीक है, 1760 से पहले क्या सिनेरियो था उसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट। उसके पहले क्या बात थी, पहले सब था प्रोडक्शन क्या होता था, प्रोडक्शन होता था पर मैन्युअली होता था। मैन्युअली क्यों मैन्युअल होता था, और नॉर्मली जो होता था वो घर पे होता था। होम प्रोडक्शन बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे तभी इतना पॉपुलेशन नहीं था, इतना लोगों की नीड्स नहीं थी, इतना रिक्वायरमेंट नहीं था लोगों के, ठीक है ना। इसके लिए बताया जा रहा है कि बिफोर 1760 सिनेरियो ये था कि भाई प्रोडक्शन जो था वो मैन्युअली नॉर्मली एट होम होता था, इसीलिए मशीनरी का रिक्वायरमेंट भी हमको कम या लेस होता था या ना के बराबर। मैन्युअली क्योंकि मैन्युअली होता था, मशीनरी का रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली होगा नहीं, और जब मशीनरी का ही रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट लो होता था, ठीक है ना। ये था 1760 के पहले की कहानी, ठीक है ना। बट अभी 1760 के बाद 1760 के बाद इंग्लैंड में बेसिकली क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। उसका मतलब है क्या भाई, रेडिकल चेंज इन द इंडस्ट्री, ठीक है ना। मतलब क्या, कंट्री के अंदर, और ऐसे बोलेंगे भाई इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर चेंज होने के जो कॉन्सिक्वेंस है वो बनने लग गए थे, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, जब चेंज होने लग गया, जब इंडस्ट्री बढ़ने लग गया तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल होगा, दिख रहा है आपको, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली प्रोडक्शन जब कर रहे हैं हमको, तो ऑब्वियसली हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी, मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, साथ ही साथ हमको कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी। बोथ थिंग्स वी रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है बच्चा, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, 1760 के यहां से इंग्लैंड के अंदर। अभी क्या हुआ था, अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो इंग्लैंड का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि वो बाद में जो चीजें थी, जो प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट में फेमस हो गया, वो लोकल मार्केट में फेमस हो गया। देन बाद में क्या हो गया, बाद में वो लोकल से रीजनल पे पहुंच गया, देन बाद में नेशनल पे, एंड देन बाद में इंटरनेशनल पे। ओके, समझ में आ रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है कि भाई जब 1760 जब आया, उसके बाद सिनेरियो थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया। इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ जो बिजनेस के टाइप्स थे, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया, ठीक है ना, जॉइंट हिंदू फैमिली हो गया, पार्टनरशिप हो गया, है ना। ये सब जो था वो इनएडुकेट, वो इनफ नहीं था ये बिजनेस को रन करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो बिजनेस हो रहा है वो लार्ज स्केल पे हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है वो लार्ज स्केल पे हो रहा है, इसीलिए। बट ये सब जो बिजनेस, ये एकदम स्मॉल लेवल पे ही काम कर रहे थे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया, जॉइंट फैमिली, मतलब ये सब है क्या, वो सब हम लोग लाइन टू लाइन देखेंगे। फिलहाल के लिए समझो कि दिस टाइप ऑफ बिजनेस वॉज नॉट इनएडुकेट, ठीक है ना, वॉज नॉट एडुकेट, सॉरी। तो यहां पे लिखा हुआ है कि भाई इनएडुकेट बन गया था, बेसिकली नॉट इनफ बन गया था, इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन हुआ।
जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब जो बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, राइट, जो बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, जो बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, उसके बारे में जो है, और जो जहां पे बड़ा स्केल हो रहा है, बड़े लेवल पे बिजनेस हो रहा है, तो वहां पे कैपिटल भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, राइट, मशीनरी भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल में हो रहा है, सब कुछ बड़े 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 लेवल पे हो रहा है, राइट। तो ऐसे ये थोड़ी छोटी सी एक हिस्ट्री थी जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है ना। अगर हम फिर से वहां पे चैप्टर की तरफ आए तो बेसिकली देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे इसको एक बार रीड करोगे, ठीक है ना, मैं आपके लिए एक बार रीड करता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड 1760, जो मैंने आपको बताया, राइट। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन क्या था, वॉज डन मैन्युअली। मैंने आपको बताया कि मैन्युअली होता था, हाथ से ही होता था, क्योंकि तभी लोगों की नीड्स कम थी, रिक्वायरमेंट कम थी, और रिक्वायरमेंट कम होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो होगा वो कम ही स्केल पे होगा। लिमिटेड कैपिटल वॉज नीडेड ऑफन प्रोडक्शन वॉज डन एट होम। समझ में आ रहा है, क्योंकि घर पे ही प्रोडक्शन हो रहा है तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी जो था वो कम था, राइट बच्चा। आगे, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट रेडिकल चेंज, ठीक है ना, ड्रास्टिक चेंज जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रमाण में चेंज, राइट, इनटू फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। प्रोडक्शन वाज नाउ ऑन ए लार्ज स्केल। प्रोडक्शन अभी क्या हो गया, लार्ज स्केल पे आ गया विद द हेल्प ऑफ मशीनरी मशीन्स एंड दैट टू इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। लोगों का डिमांड बढ़ता गया, लोगों की डिमांड बढ़ती गई, और कंपनियों ने क्या किया, प्रोडक्शन करना चालू कर दिया, राइट। देन बाद में लोकल मार्केट का हो गया, लोकल मार्केट रीजनल मार्केट में कन्वर्ट हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच गया। लोगों की डिमांड जो है लोकल से रीजनल हो गया, रीजनल से नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंच गई। समझ में आ रहा है। रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटी वेर द मेजर इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चा, चेंज, राइट, चेंज। वही बोल रहा है कि भाई चेंज ट्रांसपोर्ट में और ये सब की वजह से क्या हुआ, ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है किसको, इंडस्ट्री के रिवॉल्यूशन को। टू मीट द न्यू चैलेंजेस, इसीलिए हम लोगों को वो छोटे मोटे जो व्यापारी लोग थे या छोटा मोटा टाइप ऑफ बिजनेस सुटेबल नहीं था, क्योंकि बिजनेस मेरा एक्सपांड हो रहा है, राइट। इसीलिए मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म को इवॉल्व कर रहा हूं। आई होप की समझ में आ गया रहेगा ये पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ मैंने शॉर्ट में आपको सिनेरियो बता दिया, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए अभी आगे लिखा हुआ है, अभी इवोल्यूशन की बात कर रहा हूं। जो मैं आपको बता रहा था कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट टू फैमिली, ये सब चीज के बारे में बता रहा था, राइट। वो सब चीज होती क्या है, लेट्स सी वन बाय वन। अभी देखो यहां पे लिखा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस का मतलब चेंजेस कैसे हुआ। इवोल्यूशन मतलब ऐसे जैसे हम भी, ऑब्वियसली इवोल्यूशन मतलब हम लोग भी जैसे पहले ऑब्वियसली क्या थे, बंदर से बाद में धीरे धीरे करके हम लोग इंसान बने, राइट, ह्यूमन बीइंग बने। वैसे इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में अगर बात करूंगा मैं, ठीक है ना, ये 5 टाइप लिखा हुआ है, 5 टाइप आपके टेक्स्ट बुक में आपके सामने लिखा हुआ है, राइट। इसके अंदर सबसे पहला या मैं इसको सबको एक बार रीड कर दूं मैं। सबसे पहला आ रहा है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है ना। देन बाद में आ रहा है जॉइंट टू फैमिली, देन बाद में आ रहा है पार्टनरशिप, देन बाद में आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLPB इसको बोलते हैं, LLPB इसको बोलते हैं, राइट। जब आएगा तब और अपन विस्तार में देखेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, और लास्ट में अपना मेन टॉपिक जो आ रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है बच्चा, ओके। देखो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये दो टॉपिक को अच्छे से कर ले, ठीक है ना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड जॉइंट टू फैमिली। आइए समझते हैं। देखो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल सोल ट्रेडिंग कंसर्न। बेसिक से बेसिक मतलब बता रहा हूं आपको एकदम इजी वे में, राइट। सोल का मतलब होता है बच्चा सिंगल, मतलब अकेला बंदा जो बिजनेस को रन कर रहा है, एक अकेला इंसान जो बिजनेस को रन कर रहा है। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखो यहां पे लिखूं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मुर्गन, ठीक है ना। ये भाई साहब ने क्या किया, थोड़ा बहुत कैपिटल इन्वॉल्व करके, ठीक है, अपना एक थोड़ा सा बिजनेस सेटअप किया। से फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर, किराने का दुकान बोलते हैं ना नॉर्मली आप लोग, वो जनरल स्टोर, ठीक है ना, जनरल स्टोर खोला इसने। अब जो ये मुर्गन भाई साहब है, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, इसको एग्जांपल याद रखना, हम लोग इसी को लेके आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। तो मुर्गन भाई साहब ने थोड़ा बहुत कैपिटल लाया अपने घर से और छोटा सा अपना बिजनेस क्या किया, स्टार्ट कर दिया, इनिशिएटिव ले लिया।
ओके तो देखो मतलब क्या, सिंपल रखना है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग, और कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है ना। ऐसा बंदा जो अकेले अकेले बिजनेस को रन कर रहा है, राइट। ऐसा बंदा, फिर से बोल रहा हूं, ऐसा बंदा जो अकेले बिजनेस को रन कर रहा है, खुद ही डिसीजन भी बिजनेस में खुद ही ले रहा है, कैपिटल भी खुद ही ला रहा है, उसको बोलेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न। समझ में आ रहा है। एक किराने वाला दुकान वाला एग्जांपल ले सकते हो। किसी का फॉर एग्जांपल आपके एरिया में फॉर एग्जांपल दुकानें होगी, कोई रोड पे समझो फॉर एग्जांपल सब्जी वाला हो गया, राइट। देन बाद में वड़ा पाव का स्टॉल वाला हो गया, पानी पूरी वाला हो गया। दीज आर दी ऑल व्हाट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेड, अकेले इंसान के किया हुआ बिजनेस, अकेले इंसान के द्वारा किया या करने वाला बिजनेस। क्लियर है एवरीवन। अब थोड़ा मीनिंग पढ़ते क्या लिखा हुआ है और बच्चा। द सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखना एक मेन लाइन आ रही है, आपको ये तो लिखना ही लिखना है एग्जाम में, राइट। इट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल, तीन चीज, ओन मैनेज कंट्रोल, मेरे साथ साथ, ओन मैनेज कंट्रोल। ओन मैनेज कंट्रोल मतलब ओनर भी खुद है, मैनेजमेंट भी खुद कर रहा है, और क्या, कंट्रोल मतलब उसके अंदर डिसीजन मेकिंग, उसके बिजनेस में डिसीजन भी वो खुद ही लेगा। समझ में आ रहा है। अगर ऐसा तीनों एक्टिविटी हो रहा है, ऐसे तीनों फीचर एक पर्सन के अंदर है, तो इसको बोलेंगे भाई वन मैन बिजनेस। सोल ट्रेडिंग का एक और नाम लिखा हुआ है, वन मैन बिजनेस या सोल बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आगे लिखा होगा अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर। समझा, उसको बोलेंगे वन मैन। अगर जो बंदा अकेला बिजनेस चला रहा है उसको बोलेंगे वन मैन बिजनेस, राइट। और उसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही होता है बिजनेसमैन। क्लियर है बच्चा एवरीवन। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। फीचर्स एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, वन बाय वन एक एक लाइनर का दिया हुआ है, नथिंग टू वरी, ठीक है ना। आराम से देखते हैं हम लोग, आ जाइए प्लीज। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। ओके, फीचर्स की बात हो रही है, खासियत, ठीक है ना। खासियत, फीचर्स का मतलब तो ऑलरेडी आपको पता है। ओके, देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट, फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट गवर्निंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न। कोई भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न करने जो बिजनेस खोल रहा है उसके लिए कोई भी सेपरेट एक्ट या लॉ नहीं है। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। मतलब क्या, मेरे जेब में पैसा है, मुझे थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज है, फॉर एग्जांपल एक वड़ा पाव का दुकान खोलने के लिए, ठीक है ना, उसे मुझे कोई जो एग्रीमेंट या किधर कुछ साइन करने की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, मेकिंग वड़ा पाव बनाने मुझे आता है, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास है, मुझे जगह मिल रही है, तो मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो नथिंग सेपरेट लॉ कोई बना नहीं है, राइट। आगे लिखा हुआ है हाँ सोल ट्रेडिंग करना, बट इट हैज टू फॉलो व्हाट, द लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड मतलब क्या, वहाँ के जो एरिया के पर्टिकुलर जो अलग अलग एरिया के जो लैंड्स के लॉ होते हैं, अलग अलग एरिया के अलग अलग कुछ कायदे कानून होते हैं जो वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह जो है, एरिया वगैरह जो है वो फॉर्म करती है, राइट। वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आई होप की समझ में आ गया। फर्स्ट वाला पॉइंट सिंपल बोलूं तो कोई भी कानून या कोई भी एक्ट इनके लिए बना हुआ नहीं है। सेकंड पॉइंट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या लिखा हुआ है, हैज ओनली वन ओनर। बताया मैंने आपको, एक ही सिंगल है, ठीक है ना। हाँ, अपने अंडर वो लोगों को जॉब पे रख सकता है। फॉर एग्जांपल ये मुर्गन के इधर दिस थिंग एग्जांपल में, राइट, ये किराने के स्टोर के अंदर अपने यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज को वो रख सकता है, एम्प्लॉयज को वो रख सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हेल्पर काइंड ऑफ रख सकता है, बट डिसीजन लेने का जो अधिकार है बच्चा लोग, वो मुर्गन भाई साहब यानी कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न वाले को बंदे को ही है। चलो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल, इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है ना। जो कैपिटल, आप भी इमेजिन करो ना, एक वड़ा पाव का दुकान वाला जो मैं एग्जांपल लिया, या एक जो ठेले वाला एग्जांपल लिया, कोई भी जो एकदम स्मॉल बिजनेस, जो छोटा दुकान लेकर बैठा है या छोटा बिजनेस कर रहा है, उसका कैपिटल कितना होगा भाई, कितना होगा। मिनिमम से मिनिमम मैं अंदाजा बता रहा हूँ, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। इससे ज़्यादा तो होगा नहीं ऑब्वियसली, छोटा सा बिजनेस मुझे खोलना है, राइट। तो बोल रहा है हमेशा याद रखना, सोल ट्रेडिंग जो पैसा लेके आता है वो हमेशा स्मॉल कंडीशन में या स्मॉल कैटेगरी का ही होता है। ओके बच्चा लोग, ओके। देयर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट और लॉस भी किसी से शेयर करना नहीं है, ना ही दुख की बात किसी से शेयर करनी है, ना ही सुख की बात, ठीक है ना। मलाई भी खुद खाएगा और दुख भी खुद झेलेगा। मलाई मतलब प्रॉफिट और दुख मतलब लॉस। समझ में आ रहा है बच्चा एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल डिसीजन ऑफ द बिजनेस आर टेकन बाय द सोल ट्रेडर। बताया मैंने आपको, सिंगल बंदा है तो खुद ही क्या करेगा, डिसीजन लेगा। कोई भी उसको आजू बाजू वाला या कोई भी उसका एम्प्लॉय डिसीजन लेने में साथ देने वाले, मतलब बोलेंगे उन लोग, पर वो करेगा अपनी, सुनेगा सबकी, करेगा अपनी।
समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द प्रोप्राइटर, मैंने आपको बताया था ना, ये देखो प्रोप्राइटर, जिसको हम लोग सोल ट्रेडर भी बोलते हैं, राइट, कैन एंश्योर मैक्सिमम बिजनेस का सीक्रेसी। अच्छा, मेरे बिजनेस में क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया अभी, ये जैसे ही मुर्गन भाई साहब है जिसका एग्जाम्पल हम लोग ने लिया, तो अभी ये अपने दुकान में क्या स्टॉक लेके आ रहा है, ठीक है ना, कौन सा कहां से स्टॉक लेके आ रहा है, प्लस इसके यहाँ पे इसका कितना इनकम हो रहा है, इसका बैलेंस शीट वगैरह जो है वो सब जो है, इसका इनकम लॉस सब चीज जो भी सीक्रेट बातें हैं वो शेयर होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, इसके वो बातें जो है शेयर होने वाली नहीं है। सॉरी। ओके, लाइबिलिटी की बात करें। अच्छा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, प्लीज यहां पे ध्यान देना। लाइबिलिटी मतलब उधारी, राइट, अकाउंट्स का टर्म है आपका। ये सोल ट्रेडर का लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अच्छा, मैं 3 बार इसके लिए बोला क्योंकि इसका मतलब समझो बराबर। फॉर एग्जाम्पल, ये मुर्गुन भाई साहब ने, ठीक है ना, अपने दुकान के लिए लोन लिया, अपने दुकान के लिए स्टार्टअप करने के लिए लोन लिया। फॉर एग्जाम्पल कि भाई, फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ भी एग्जाम्पल, चलो फिर 1 लाख का लोन लिया, ठीक है ना। अभी फॉर 1 लाख का लोन जो लिया है, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ के लिए लिया है, 6 मंथ के लिए लिया है। क्लियर है? इतना समझ में आया? अभी समझो, अभी 6 मंथ पूरा होने के बाद, ठीक है ना, जिससे भी इसने लोन लिया, बैंक से ऑब्वियसली लोन लिया रहेगा, तो बैंक वाले क्या आएंगे भाई, आ जाएंगे इसके पास कि मुर्गन भाई साहब हमको लोन दो, लोन दो, लोन दो, लोन, सॉरी लोन क्या, रीपेमेंट करो, हमारा लोन जो दिया है आपको मैंने उसका रीपेमेंट करो। समझ में आ रहा है? तो मतलब 6 महीने तक अगर इसने लोन नहीं चुकाया, 6 महीने तक अगर लोन नहीं चुकाया, तो उसको मतलब मुर्गन भाई साहब को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के लोन चुकाना पड़ेगा। सिंपल बोलता हूं फिर से, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? इफ अ पर्सन टेक्स एनी काइंड ऑफ लोन, ठीक है ना, अगर पर्सन कोई भी बंदा कोई लोन ले रहा है और उसने एक सर्टन टाइम के लिए लिया है और दिए हुए समय पे अगर उसने लोन नहीं चुकाया, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी लोन चुकाने के लिए। अपना बिजनेस भी बेचना पड़ेगा, ठीक है ना, जरूरत पड़े तो खुद को भी बेचना पड़ेगा, मजाक की बात है, बट खुद को नहीं, ऑब्वियसली बिजनेस को ही, ऑब्वियसली बिजनेस के असेट को बेच के लोन को चुकाना पड़ेगा। ये याद रहेगा। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज लायबिलिटी सोल ट्रेडर की क्या होती है? अनलिमिटेड। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। चलो, दिस बिजनेस डज नॉट एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। अच्छा, सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मुरुगन भाई साहब, कल को उठ के फॉर एग्जाम्पल मुरुगन भाई साहब जो है, ठीक है ना, या कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि भाई जो किसी का दुकान है नॉर्मल सा, या ये फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, ये अकेला काम कर रहा है यहाँ पे, राइट बच्चा, कल को उठ के इसको बुखार आ गया, ठीक है ना, कल को उठ के उसको बुखार आ गया तो कल दुकान नहीं खोली, ठीक है ना, हो गया एक पॉइंट हो गया। कल को उठ के इसके ऊपर किसी ने केस कर दिया, ठीक है ना, तो दुकान काफी टाइम तक बंद रही। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है? अगर कोई भी प्रॉब्लम मुर्गन के ऊपर आई, कोई भी प्रॉब्लम मुर्गन के ऊपर आई, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस इफेक्ट होगा, पहला पॉइंट, ठीक है ना। और कल को उठ के कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस पे आई, कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस पे आई, तो मुर्गन के ऊपर इफेक्ट होगा, वाइसा वर्सा। मुर्गन को प्रॉब्लम हुआ तो दुकान इफेक्ट हुआ, दुकान को प्रॉब्लम हुआ तो मुर्गन इफेक्ट हुआ। तो नो सेपरेट, यहां पे लिखा हुआ है डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, ठीक है ना। दोनों जो है अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, दो जिस्म एक जान है। समझ में आ रहा है? बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। और लास्ट पॉइंट वी हैव द सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। मुझे बताओ ना, अंबानी अंकल जो है, ठीक है ना, मिस्टर धीरू भाई अंबानी, जो उनके लड़के मुकेश अंबानी जी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मुकेश अंबानी जी जो अभी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया उन्होंने, इतने बड़े मिलियनर ट्रिलियनर है, तो उन्होंने अपने आप ही कर लिया, अकेले ही जो है सब जगह जा पे बिजनेस सेटअप किया। ऐसा है क्या? उनके एम्प्लॉयज ने किया ना, उनके सपोर्टर्स ने किया ना, अकेले तो नहीं किया। हाँ, आइडियाज उनका होगा, आइडियाज डैम श्योर उनका ही है, बट इंप्लीमेंटेशन के लिए लोग तो लगेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न वो छोटे मोटे लेवल तक ही ठीक है, अगर बड़े लेवल पे आप गए तो हमको वहां पे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग, अगर ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है तो वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? बट अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो यू हैव टू डू सोल ट्रेडिंग कंसर्न वाला बिजनेस, ठीक है ना। छोटा मोटा व्यापारी जो बोलते हैं नॉर्मली, उसको हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलेंगे। तो चलो, आई होप कि आपको सोल ट्रेडिंग समझ में आ गया रहेगा। ओके, एक और टॉपिक करते हैं हम लोग, जॉइंट टू फैमिली का। आइए देखो, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
जॉइंट टू फैमिली बेस्ट एग्जांपल, अगेन द सेम एग्जांपल वी विल बी कंटिन्यूइंग। यहां पे बताया कि जो हम लोग ने मुर्गन अंकल की बात की थी, राइट, जो हम लोग ने मुर्गन अंकल की बात की थी, फिर से ना लिखता हूं यहां पे मैं, मुर्गन अंकल को दो लड़के, ठीक है ना, मुत्तू और स्वामी, ठीक है ना, मुत्तू स्वामी जो है दो लड़के हैं अंकल के, ठीक है ना। तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी आगे चल के, इनका तो वैसे भी वही जनरल स्टोर का धंधा है, ठीक है ना, जनरल स्टोर का ही बिजनेस है, ठीक है ना। तो इन लोग ने भी क्या किया, मुत्तू और स्वामी ने भी जनरल स्टोर को ही आगे जाके ज्वाइन किया, ठीक है ना। अभी टॉपिक ये बोल रहा हूं मैं, बोलने का मतलब ये, ऐसा कोई भी बिजनेस जो फैमिली कर रही है, जो फैमिली के द्वारा किया हुआ बिजनेस है, उस पर हम लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उसको बोलेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट देखो नाम में लिखा हुआ है, जॉइंट मतलब क्या, टुगेदर, हिंदू मतलब इंडियन, ठीक है ना, हिंदी वाले, ठीक है ना, फैमिली बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो हिंदू वाले फैमिली वाले बिजनेस वाले कर रहे हैं, हिंदू लोग कर रहे हैं, और अपने पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला बिजनेस, जनरेशन बाय जनरेशन वाला बिजनेस को ही हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने वो MDH मसाले का ऐड देखा रहेगा टीवी में, MDH मसाले, सच MDH सुना रहेगा ऑब्वियसली। तो ये भी बिजनेस जो है, ये भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, राइट। जो जॉइंट हिंदू फैमिली के जो ऑब्वियसली जो अंकल आते थे, वो तो ऑब्वियसली अभी नहीं है दुनिया में, ठीक है ना, बट जो उनका बिजनेस है वो जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा रहेगा, ठीक है ना। तो जॉइंट टू फैमिली का मतलब, अच्छा अभी ये फैमिली में ज्वाइन कैसे होना है, ये फैमिली में ज्वाइन कैसे होता है, जो भी बच्चा, जो भी पर्टिकुलर चाइल्ड वहां पे बॉर्न होता है, तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस का मेंबर बन जाता है। अपने ये मुर्गन अंकल के केस में क्या हुआ, मुर्गन अंकल की दुकान है जनरल स्टोर, ठीक है, इनको दो लड़के हुए, बाद में मुत्तू और स्वामी, समझ में आ रहा है। तो मुत्तू और स्वामी जो है अभी इन लोग का बर्थ हुआ, तो ऑटोमेटिकली इन लोग क्या बन गए, मेंबर्स बन गए किसके, ये वाले बिजनेस के, जनरल स्टोर के बिजनेस के। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा, ओके। अभी इसमें हेड ऑफ द फैमिली को कर्ता बोलते हैं, मतलब ये मुर्गन अंकल को कर्ता बोला जाएगा, ठीक है ना। और जितने भी यहाँ पे फैमिली मेंबर्स है उनको को पार्टनर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, को पार्टनर्स, पार्टनर नहीं है, को पार्टनर्स, राइट। मुर्गन के बाद में बाकी दो बच्चे जो भी होंगे, उनके जो भी जितने फैमिली मेंबर्स हैं जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनको को पार्टनर्स बोला जाता है, ओके। इतना समझ में आया। आओ अभी देखते हैं यहाँ पे मीनिंग में क्या लिखा हुआ है। When a Hindu undivided, अच्छा इसको HUF भी बोलते हैं, HUF, ये अच्छी तरह याद रखना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। When a Hindu undivided family conducts business, इनहेरिट समझता है बच्चा, इनहेरिट मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब मेरे दादा ने एक बिजनेस किया, मेरे पापा ने वही बिजनेस में इन्वॉल्व किया, बाद में मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, बाद में मेरे बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन होने वाला बिजनेस, राइट। MDH का मसाले का आपको दिया, एग्जाम्पल दिया, वो भी बिजनेस चल रहा है अभी भी, राइट। और ये मुर्गन अंकल का भी एग्जाम्पल दिया, होप क्लियर है। चलो उसको बोलेंगे इनहेरिटेड बाय इट्स हिंदू लॉ, इट इज कॉल्ड एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस को बोलेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बढ़िया, चलो अभी इट हैपेंस ओनली इन इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है ना, बट इट एग्जिट्स ओनली इन इंडिया लिखा हुआ है। ये सिर्फ ऐसा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे भारत देश में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे बोल रहा है कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है। आगे, इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट, एक एक्ट है, ठीक है ना, एक्ट है, जो आपको एक्ट का मतलब पता होगा, एक्ट का मतलब होता है कानून, लॉ, ठीक है ना, 1956, ये याद रखना, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू, ठीक है ना, हिंदू यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हिंदू सक्सेशन, ठीक है ना, एक्ट लिखा हुआ है 1956। ये बच्चा याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो है इसके तहत हमको ये बिजनेस करना है, छोटा मोटा लॉ है बेसिकली, जो हम लोग आगे जानेंगे क्या क्या है, ठीक है। इधर कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम सिंपल चीज बता रहा हूँ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे फीचर्स लिखा है बच्चा, फीचर्स के बारे में बात करूँ अगर मैं, तो मेंबरशिप, फर्स्ट पॉइंट वी हैव मेंबरशिप इन अ जॉइंट टू फैमिली बिजनेस इज द बर्थ ओनली। जैसे ही कोई भी बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही बच्चे का कोई भी बर्थ हुआ, राइट, जैसे ये आपको बताया ना मुर्गन के केस के अंदर, मुत्तू और स्वामी दो लड़के हैं, इनका जैसे ही बर्थ हुआ तो ऑटोमेटिकली ये जनरल स्टोर के मेंबर बन गए, मतलब उनके बिजनेस के मेंबर बन गए, ओके। एवरी चाइल्ड born in the family becomes a member। जो बंदा मतलब जो बच्चा पैदा होगा
तो उसको ऑब्वियसली मेंबरशिप वहां पे मिल जाएगी, राइट। चलो, हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता, बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी, और अदर मेंबर आर कॉल्ड एज को-पार्टनर। ये दो याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। अगेन, हेड ऑफ द फैमिली कर्ता, मेंबर्स आर कॉल्ड को-पार्टनर। हेड ऑफ द फैमिली कर्ता, मेंबर्स आर कॉल्ड बराबर। चलो, नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर इज नो लिमिट एंड नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम। कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन बताया नहीं है। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सब मेंबर बन रहे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी, और जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुत्तू स्वामी के आगे और भी जाके बच्चे होंगे, तो भाई उन लोग भी क्या होंगे, मेंबर बनते जाएंगे। तो यहाँ पे कोई मिनिमम और मैक्सिमम नंबर डिस्क्राइब नहीं किया है। वेरी गुड, बढ़िया। चलो, ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस। सभी के सभी एक ही धंधे में, एक ही बिजनेस में लगे पड़े, समझ में आ रहा है। एमडीएच मसाले का एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हो। अभी यहाँ पे लाइबिलिटी की बात हो रही, हमने सोल ट्रेडिंग में देखा था, सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और को-पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है लिमिटेड। मतलब क्या, ये केस में अगर बोलूं तो मुर्गर अंकल जो है जितना चाहे उतना लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर दिए हुए समय पे उन्होंने लोन नहीं चुकाया तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। बट ये जो मुत्तू और स्वामी जो है, इन लोग लिमिटेड अमाउंट का ही लोन ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। लिमिटेड मतलब क्या, जितना उनका रेशियो है उतना, जितना शेयर है उनका उतना ही, ठीक है ना। और रेशियो की बात करूं, आगे लिखा रहेगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो, कर्ता इज द मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर। कर्ता ही जो है मैनेजर है, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर। तो एक बात याद रखो बच्चा, एक सेंटेंस है, जो सब काम करता है उसका नाम करता है। जो सब काम करता है उसका नाम करता है। सब काम वही करता है, करता ही सब मैनेज भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, डिसीजन मेकिंग भी उसके हाथ में। सब चीज क्या कर रहा है, करता ही कर रहा है, राइट। देन कर्ता बीन द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन। बताया ना मैंने आपको अभी कर्ता क्या हो सकता है, डिसीजन मेकर है, ठीक है ना, ऑब्वियसली इसका क्विक डिसीजन मेकर है। और यहां पे क्या बोला, लास्ट पॉइंट बता रहा है आज के लिए अपना, क्या बता रहा है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन दी बर्थ एंड दी डेथ इन दी फैमिली। आई होप की समझ में आ रहेगा, क्योंकि जो नंबर्स है बच्चा, ऑब्वियसली जो आया है दुनिया में वो तो एक ना एक दिन जाएगा ऑब्वियसली। तो नंबर्स कीप्स ऑन चेंजिंग बाय बर्थ एंड डेथ रेशियो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हमने आज ये 2 पॉइंट किया है, ठीक है ना, आज आपको समझ में आ गया। 5 में से 2 हम लोगों को खत्म हो गया। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो, ठीक है बच्चा। तो ये पॉइंट एग्जाम्पल को अच्छे से एक बार लिख लो या समझ लो इसको अच्छे से, और जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है उसको आप लोग एक बार पीडीएफ में उसको कर सकते हो, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।